जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, नेताजी जज्बाती हो रहे हैं। मतदान के बीच भावनाओं का तूफान सा उमड़ने लगा है। ऐसी एक तस्वीर नहीं, कई उदाहरण है। सबसे ताजा भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती के बीच भावना में डूबी सियासत से जुड़ी तस्वीर है। आइए समझते हैं चुनाव की इस भावक तस्वीर के पीछे आखिर क्या मायने हैं। साध्वी प्रज्ञा को गले लगाती उमा भारती, साध्वी प्रज्ञा के आंसू पोंछती उमा भारती, साध्वी प्रज्ञा की माला ठीक करती उमा भारती। दीदी मेरी माँ की तरह केयर कर रही थी। देखो कुशन लगाया है उन्होंने, पैर की चिंता कर रही है, पता रखना चाहिए कि नहीं, माँ करती है। अब संन्यास के बाद हमारी दीदी हमारी माँ बनी हुई है। इमोशन में डूबे इलेक्शन की गवाह है ये तस्वीर। भावनाओं का तूफान कैसे चुनाव में उमड़ रहा है, उसे इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। भोपाल में जब साध्वी प्रज्ञा और उमा भारती एक दूसरे से मिली तो साध्वी प्रज्ञा भावुक हो गईं। 59 साल की उमा भारती ने 10 साल छोटी साध्वी प्रज्ञा की गोद में अपना सिर रख दिया और गले लगा लिया। इसके बाद तो भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। साध्वी प्रज्ञा फूट फूट कर रोने लगी। साध्वी प्रज्ञा को चुप कराने के लिए पहले तो उमा भारती दिलासा देती रही, लेकिन जब आंसू नहीं थमे तो उमा भारती हाथों से ही पोंछने लगी। साध्वी प्रज्ञा के गले में पड़ी माला ठीक की, बैठने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए पटा भी ठीक से रखा। दीदी मेरी माँ की तरह केयर कर रही थी। देखो कुशन लगाया है उन्होंने, पैर की चिंता कर रही है, पता रखना चाहिए कि नहीं, माँ करती है। अब संन्यास के बाद हमारी दीदी हमारी माँ बनी हुई है। साध्वी प्रज्ञा भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, जबकि उमा भारती इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोमवार दोपहर साध्वी प्रज्ञा उमा भारती से मुलाकात करने उनके घर पहुंची थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा का स्वागत टीका लगाकर किया, पैर छुए और फिर खीर खिलाई। उमा भारती का कहना है कि वो उम्र में भले ही बड़ी हो, मगर साध्वी प्रज्ञा का संतत्व उनसे महान है। मैं उनको एक महान संत मानती हूँ, महान देशभक्त मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट झेले हैं वो एक साधारण व्यक्ति या साधारण महिला वो कष्ट नहीं झेल सकती। इसलिए उनकी उम्मीदवारी हमारे लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि उमा भारती से मुलाकात के दौरान साध्वी प्रज्ञा की आंखों से आंसू क्यों निकले। साध्वी प्रज्ञा और उमा भारती की ऐसी तस्वीरें पहले देखने को क्यों नहीं मिली। उमा भारती भोपाल में हैं और साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिले हुए 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इससे पहले साध्वी ने उमा से मुलाकात आखिर क्यों नहीं की। तो इसकी वजह है रविवार को उमा भारती की तरफ से साध्वी के बारे में दिया गया बयान। साध्वी आपकी उत्तराधिकारी मानी जाए प्रज्ञा ठाकुर? नहीं, मैं वो महामंडलेश्वरी है और वो एक पीठ की संस्थापक। मैंने सन्यास की दीक्षा ली है, लेकिन ये सन्यास मेरा बहुत निजी विषय है। मेरे गुरुजी के वो आपसे बड़ी संत है। महामंडलेश्वर जो पद होता है उसके साथ किसी की तुलना नहीं होती। कुसुम सिंह मेहते यहाँ की विधायक रही है, मंत्री भी रही है, मैं किसी काम की नहीं। माना जा रहा है कि उमा भारती की इसी तलखी को दूर करने के लिए साध्वी प्रज्ञा उनसे मिलने पहुंची और भावुक हो गई। वैसे साध्वी और आंसुओं का साथ लोकसभा टिकट मिलने के बाद से ही बना हुआ है। इसी 18 अप्रैल को भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो वहां साध्वी प्रज्ञा भी मौजूद थी। साध्वी प्रज्ञा ने सहानुभूति पाने के लिए शहीद हेमंत करकरे पर आरोप लगाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी। हालांकि शहीद हेमंत करकरे पर दिया गया उनके बयान पर विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। टीम न्यूज़ नेशन।